केंद्रीय बजट पेश हो चुका है। अब उसको उसके तमाम अलग अलग मायने निकाले जाएंगे। हमारे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय में कुछ युवा हैं, इनसे समझते हैं कि युवाओं के लिए सरकार ने बजट में क्या दिया है, क्या वो बड़ी राहत है जिसे ये समझ पा रहे हैं, जिसको समझने के बाद इनको लगता है कि बजट इनके हक में है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ छात्र। आप बताइए कि जिस तरीके का आज निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, उसमें युवाओं की बातें हो रही, आपको उस पूरा सिनेरियो देखने के बाद क्या लग पा रहा है? देखिए, पूरा सिनेरियो देखने के बाद अभी तक बजट की जो घोषणा उसमें 1,48 लाख करोड़ का बजट शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने पेश किया है, निर्मला सीतारमण जी ने। लेकिन इस बजट के अंदर केवल आंकड़े हैं 1,48 लाख। विजन की इसमें कमी है। कैसे इसका ये इम्प्लीमेंट करेंगे इस बजट को, कैसे कौन सा पैसा कहाँ खर्च होगा। ये कह रहे हैं कि हम एजुकेशन सेक्टर के अंदर इतना पैसा देने की बात करें कि लाखों करोड़ रुपए इसमें एजुकेशन सेक्टर। लेकिन आप देखें, दुर्भाग्य है कि दुनिया की 100 टॉप संस्थान है एजुकेशन के, उनमें भी एक भी भारतीय संस्थान का नाम नहीं है। आईआईटी आईआईएम की क्या हालात हो रखी है, उनके लिए कोई विशेष बजट का प्रावधान या एक संस्था पे भी अपना खर्च किया दुनिया में, कि अपना एक संस्थान तो दुनिया के 100 में आए, वहाँ भी कुछ नहीं है। 3 लाख से ज़्यादा पद डिफेंस और रेलवे के अंदर खाली पड़े हैं, उनके लिए कोई बात इन्होंने नहीं की। खाली पदों के लिए कोई बात नहीं कर रहे युवाओं के लिए। टोटल ये है कि कुल मिला के इसमें युवाओं को निराशा हाथ लगी। एजुकेशन लोन की इन्होंने बात करी कि 3% ब्याज पे हम एजुकेशन पे लोन देंगे। क्या आधार होंगे, किस आधार पे आप लोन दोगे? लोन देने वाली संस्थाएं क्या है? सरकार अपने बेस पे देगी या बैंकों से दिलाएगी? बैंकों में इतने सरकारी कागजात तैयार करने पड़ते हैं, युवाओं के पास कहाँ से होंगे इतने कागजात? सरलीकरण कैसे करेंगे इसका बजट का, कि कैसे युवा वो लोन का फ़ायदा उठा पाए? कि संस्थाओं में जो हालात हैं, खाली पद 6 लाख ज़्यादा, और ये कह रहे हैं कि हम इंटर्नशिप कराएंगे करोड़ों युवाओं को 5 से 6 हज़ार रुपये। खाली इंटर्नशिप के नाम पे धोखा कर रही है। हर बार सरकार करोड़ों युवाओं को हम इंटर्नशिप कराएंगे, ये हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये। लेकिन केवल इंटर्नशिप का नहीं होती, वो भी हमने देखा। स्किल के नाम पे ये केवल और केवल पैसा लूट के या अपना बजट देख कर लोग काम कर रहे हैं। सर्टिफिकेट बांट देते 6 महीने के लिए, 1-2 दिन भी क्लास नहीं लगाते ये, और केवल इंटर्नशिप की बात करती, कभी युवाओं के स्थायी रोजगार की बात नहीं करते ये। तो कुल मिला के बात है कि युवा इस बजट से निराश है, और ना इस केंद्र सरकार पे विश्वास है कि आगे जाकर कुछ करेगी। और निर्मला ताई का आपने देखा ही हमेशा युवाओं के लिए महंगाई, आप देखिए इस महंगाई के दौर में कोई महंगाई राहत के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। निराशा हाथ कह रहे लगी हैं युवाओं। मोबाइल सस्ता होगा, मोबाइल का क्या इफेक्ट पड़ेगा आप लोगों के जीवन में? देखिए, मोबाइल आदमी एक बार खरीदता 8-10 हज़ार रुपये का मोबाइल सस्ता, उसको 9 हज़ार रुपये में कर दो। रिचार्ज जो महंगा, और उसका क्या होगा? मोबाइल चलाने के लिए महंगा इंटरनेट। बीएसएनएल जैसी कंपनी के हालात ये कर दी। आज देखिए मनमानी हो रही प्राइवेट कंपनियों की। एक युवा छात्र, लोग कह रहे हैं टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी में 1000 1500 रुपये की रिचार्ज कैसे कराएगा? रिचार्ज महंगा है। आपको क्या लग रहा है, आप जिस तरीके का बजट आज पेश किया गया है, आप जो बजट पूरा हो गया है, अब उसको लेकर के क्या आपके मन में हो रहा है? बजट आपके काम का है? देखिए सर, युवाओं के लिए इसमें कुछ खास बात है इस बजट में तो आई नहीं है। और हम जो किसान वर्ग के लिए इस बजट में स्पेशल कुछ किसानों के लिए ऐसा है नहीं। भाई किसानों के लिए अलग से कोई बजट पारित हुआ है, और ना युवाओं के लिए। आज पूरे देश में देख लो, आए दिन युवा बेरोजगारी, शिक्षा का बढ़ता बेरोजगारी मान लो, हर चीज़ का मुद्दा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। काम नहीं हुआ है। बिल्कुल काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है पूरे देश में। आप बताइए, बजट को आपने देखा, जिस तरीके से वहाँ कहा जा रहा है कि 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप कराया जाएगा, उन्हें 5000 स्टेफिन टाइप का दिया जाएगा। इस तरीके से उस स्लैब में भी बहुत सारा चेंज किया गया है कि 7.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस पूरे सिनेरियो देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है कि बजट बेहतर पेश हुआ है या बस डेटाबाजी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए उसमें युवाओं को लेकर खासकर उसमें फोकस रखा गया है। शिक्षा, रोजगार और काम को लेकर भी 1,48 लाख करोड़ रुपए का जो युवाओं के लिए खासा उसमें फोकस रखा है कि रोजगार के लिए भी। आपने कहा कि अभी 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप रखा जाएगा, और उसके साथ साथ उनको 5,000 रुपये इंटर्नशिप भत्ता भी दिया जाएगा। ये बड़ा फोकस रखा है। पर जैसे ही बजट पेश हुआ, उसके बाद जब लोग बाहर निकल रहे थे, तो अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक किसानों का मुद्दा सोल्व नहीं होगा, किसी को फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है, किसान सड़कों पर है, तो चाहे सरकार कोई सा बजट लाए, पर अगर किसानों का मुद्दा हल नहीं होगा तो बजट किस काम का होगा? तो मतलब किसानों को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि किसानों को लेकर आखिर सरकार काम क्या कर रही है। जिससे 1.5 साल पहले भी जब किसान सड़कों पर थे, तब भी सरकार वो कानून बनाई थी, पर अभी तक किसानों को एमएसपी को लेकर इनके ऊपर अभी तक पूर्णतया उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। चाहे इस पर युवाओं का फोकस रखा गया है, और कई ऐसी कंपनीज होगी जो भारत में आएगी और युवाओं को काम देगी। खासकर जो मोटा मोटा देखा गया है, इस बजट में केवल युवा फोकस रखा गया है। खैर, फोकस तो कर दिया है,
पर वो इम्प्लीमेंट कितना हो पाएगा, काम कितना कर पाएगा, लाखों को सरकारें आती है, घोषणा करती है, वो करके जा रही है, पर इस बजट में जो लाखों करोड़ रुपए का बजट होगा, क्या इस पे काम हो पाएगा? सवाल ही खड़ा हो रहा है युवाओं की तरफ से। युवाओं की तरफ से हो रहा है कि सवाल करते हैं कि जिस बजट को देखने के बाद ये लग रहा है कि बजट बिहार और आंध्र प्रदेश को पूरा फोकस करके रख रहा है। राजस्थान में कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं हो पाई है। लोगों को उम्मीद थी कि राजस्थान से बहुत बड़ी कोई योजना आएगी, कोई बात होगी। तो आपको क्या लग रहा है, कुछ इस तरीके का कुछ भेदभाव हुआ है? नहीं, बजट में केंद्र सरकार ने अपने सहयोगी जो घटक दल हैं एनडीए के, उनको विशेष तौर से पहले अपना उस पर फोकस किया है। ये ध्यान नहीं रखा कि भाई आम जनता बेरोजगार है, अब वो उसमें महंगाई से खूब ज़्यादा परेशान है, उसका कोई कहीं ख्याल नहीं रखा गया, ना कोई किसान का, ना कोई युवाओं का स्पेशल तरीके से। पहले सबसे पहले अपनी जो सरकार की वो जो एक अलग से वो बंद रखी है कि भाई ठीक है अस्थिर सरकार है, उसको मजबूत करने का काम किया गया है। बाकी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा धरातल पे जो ये लगे अपने को कि भाई ठीक है इसमें एक अच्छी पहल हुई है। 2019 में जब से किसान सम्मान निधि की घोषणा हुई थी, उस टाइम से 5.5-6% के आसपास कृषि बजट हुआ करता था, जो आज उसमें गिरावट आते आते कम से कम 3% के आसपास आ गया। अपना भारत कृषि प्रधान देश है, इसमें अपन आधे से ज़्यादा आबादी कृषि पे आधारित है। किसानों की आय दोगुनी करने की बातें करते हैं, वो करते हैं, उनके लिए मतलब आधे से ज़्यादा आबादी कृषि प्रधान देश की है, उसमें 3% बजट किसानों के लिए एक वो उसको कहने की बात है। बाकी वो किसान सम्मान निधि पीएम को एक छोटा सा लॉलीपॉप देके किसानों को गुमराह करने की वो काउंटिंग कराने के लिए करते हैं, बाकी कुछ नहीं। मिडिल क्लास भी बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं हो पाया है। नहीं कुछ नहीं, धरातल पे कुछ नहीं है अभी। और अपने सहयोगी दलों को अपनी सिर्फ वो सरकार बचाने के लिए अभी तो वो किया गया है। चलो ठीक है, उनको खुश रखें, तब जाके होगा। आप बताइए, आपको इस बजट में क्या दिख रहा है? बजट में क्या खास बातें हुई हैं जिससे लग रहा है कि नहीं बजट पेश हुआ है? बजट में ऐसा कुछ खास नहीं, वही झुंझुना है। इस बजट से तो यही लग रहा है कि जैसे इन्होंने खाली सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को फोकस किया है। क्या चीज़ें सस्ती की है आपको मैं बताऊं। देखिए आप, सोना चांदी आम आदमी कितना खरीदता है, प्लेटिनियम मोबाइल फ़ोन कितना खरीदता है आम आदमी, मोबाइल चार्जर कितना खरीदता है आदमी, बिजली के तार से आप सस्ते होने से आम आदमी को क्या फ़ायदा है। एक्सरे मशीन सस्ती की है, एक्सरे मशीन सस्ती होने से 100 रुपये का एक्सरा 50 में थोड़ी होने लग जाएगा, तो 150 का ही होगा 100 की जगह, सस्ती होने के बाद भी। तो सरकार को आम आदमी के लिए सोचना चाहिए, आम आदमी के रोज़मर्रा की चीज़ों को सस्ती करनी चाहिए थी। जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसको कंट्रोल करना चाहिए था। युवाओं को रोज़गार की बात करनी चाहिए थी, लोन देने की बात की है, मतलब लोन दे के युवाओं को और बेरोज़गार बना दो आप। अच्छी बात है, युवाओं को लोन दे के पढ़ने में संबल मिलेगा, लेकिन उसका एक नेगेटिव भी होता है। उसकी बजाय इनको रोजगार, युवाओं को रोज़गार देने पे बात करनी चाहिए थी, नौकरियों पे बात करनी चाहिए थी। उसमें वो कहीं नहीं है। इसमें किसानों को वो झुंझुना पकड़ा दिया। किसानों के लिए क्या किया इन्होंने? एक तरीके से लग रहा है कि ये बजट सिर्फ और सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए है, बाकी सिर्फ दिखावा है। राजस्थान को कुछ बड़ा फोकस नहीं किया, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह वहाँ पर बोध गया कॉरिडोर बनेगा, तमाम वहाँ बातें हुई हैं, 4 लेन सड़कों की बात हुई है। यहाँ पर कुछ इस तरह की बड़ी घोषणा राजस्थान को फोकस करके नहीं किया गया है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? राजस्थान को तो समझ ही नहीं रहे ना। राजस्थान को तो सोच रहे हैं कि वो वहाँ से बैठे बैठे वही चला रहे हैं। राजस्थान को तो जो वो कर रहे हैं वो हो रहे हैं। राजस्थान सरकार क्या है? राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कहाँ लग रहा है आपको बीजेपी ने कुछ दिया है राजस्थान को? यहाँ मुख्यमंत्री नाम मात्र का मुख्यमंत्री है, वही चला रहे हैं, तो जो उनके हिसाब से करेंगे। यहाँ का डर नहीं है ना राजस्थान का, तो उनको कि नहीं देंगे तब भी हम ही हैंडल कर रहे हैं सब कुछ चीज़ें, हम जैसा करेंगे वैसा चलता रहेगा। बिहार आंध्र में उनको डर है कि हमारे सहयोगी दल है, वो कहीं खिसक गए तो हमारी सरकार गिर जाएगी। तो ये भेदभाव ठीक नहीं है। राजस्थान में उनकी सरकार है, ये चिल्लाते हैं डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार। आप खुद देखिए क्या दिया राजस्थान को इन्होंने, इसमें बजट में इन्होंने सिर्फ ये झुंझुना है, दिखावा है और कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे साथ जो युवा थे, इनका कहना है कि राजस्थान में जिस तरीके का बजट यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखता, अगर कोई बड़ी घोषणा होती, कोई बड़ी राहत दी जाती महंगाई को लेकर के, किसानों को लेकर के, जब किसान आंदोलन हो रहा था राजस्थान के बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली में आंदोलन भी किया था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ के लोगों के मन में निराशा हुई, बजट में वो सारी बातें नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। युवाओं को फोकस किया गया, उनको इंटर्नशिप कराया जाएगा, लेकिन रोज़गार की बात नहीं हुई। उनको मिलेगा इंटर्नशिप में 5,000 रुपये, लेकिन उनको परमानेंट जॉब की बात नहीं हुई। तमाम इस तरह की बातें यहाँ के युवाओं के मन में चल रही हैं। एबीपी लाइव से संतोष पांडे, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.